हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दिसंबर 2024 सेशन के असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है। जिस बच्चे ने अभी भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करे तो वो 30 नवंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकता है और इसके बाद मुझे नहीं लगता फर्दर डेट एक्सटेंड होगी। तो आप जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट बनाइए और सबमिट कर दीजिए इन केस इफ़ यू आर एलिजिबल टू सबमिट असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2024 सेशन। नाउ जिस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं या कर देंगे इस सेशन में, उनके असाइनमेंट के मार्क्स उन्हें कब तक शो हो सकते हैं, इग्नू क्या ऑफिशियल इस बारे में जानकारी देता है। तो इग्नू ये बोलता है कि जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उसके 9 मंथ्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सितंबर में असाइनमेंट सबमिट करे तो सितंबर से आप नेक्स्ट 9th मंथ कंसिडर करिए, लाइक जून तक, या आपने अक्टूबर में सबमिट करे तो जुलाई तक। तो इस टाइम तक आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स आ जाने चाहिए। क्या इग्नू ये जो बात बोलता है क्या ये किसी लेवल तक भी सच है या नहीं? मैं ये कहूँगा ये सच है, बट कंप्लीट सच नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, उनके असाइनमेंट के मार्क्स सबमिट करने के 1 साल तक भी नहीं आते। अब वो 1 साल तक हो सकता है 4 सबमिट करे हो, 4 में से किसी एक सब्जेक्ट के नहीं आए। अब वो 1 साल तक हो सकता है 4 असाइनमेंट सबमिट करे हो, चारों के नहीं आए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ बता देते हैं। इग्नू तो ये बोलता है कि 9 मंथ्स के अंदर आ देंगे, लेकिन कुछ केसेस में असाइनमेंट के मार्क्स और जल्दी भी आ जाते हैं। जब आपके असाइनमेंट जिस भी सेशन में आप सबमिट कर रहे हो, हम इस वीडियो में दिसंबर सेशन की बात कर रहे हैं, तो जो दिसंबर सेशन है जब इसके थ्योरी के पेपर हो जाते हैं उसके बाद थ्योरी का रिज़ल्ट आना शुरू होता है। इसका रिज़ल्ट थ्योरी का जनवरी के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में सब बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। जो मेजरली रिज़ल्ट अपडेट होना शुरू होंगे वो आप कह सकते हो जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक से होंगे। तो जो हमने जो पॉसिबिलिटीज़ और भी देखी हैं वो ये देखी हैं कि जो असाइनमेंट का स्टेटस है, जब टर्म एंड एग्जामिनेशन के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा फरवरी के फर्स्ट वीक से, उसके बाद आपका भी जो असाइनमेंट का स्टेटस है वो शो होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो मार्च या अप्रैल तक। मार्च या अप्रैल तक अगर असाइनमेंट का स्टेटस आपका आ जाता है तो आप बहुत लकी स्टूडेंट हो। उसके बाद अगर आता है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। जून जुलाई तक अगर आ जाता है, और अगर जून जुलाई तक भी नहीं आता तो उसके बाद फिर आपको अपने स्टडी सेंटर में कांटेक्ट करना पड़ता है कि हमने असाइनमेंट सबमिट करे थे, रिज़ल्ट नहीं आया, ये सब चीज़ें। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए आइडियल सिचुएशन में आपका जो असाइनमेंट का रिज़ल्ट है मार्च से अप्रैल के बीच आ जाएगा 2025 में। अगर तब भी नहीं आता, जून से जुलाई तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब भी नहीं आता तो जून से जुलाई के बाद आप लोगों को स्टडी सेंटर में कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमने असाइनमेंट सबमिट करे थे, इसका प्रूफ ये है। तो रिज़ल्ट आपका हमारा कब तक आएगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं मार्च में असाइनमेंट सबमिट करे, अक्टूबर के लास्ट वीक तक रिज़ल्ट आ गए। ठीक है, लगभग 8-9 महीने का गैप रहता है। तो इतना तो आप लोग मानकर चलिए जून या जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं आता या उस डेट तक भी नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सा असाइनमेंट स्टडी सेंटर में अपने कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आपका जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसीड करके रिज़ल्ट वगैरह है आपका प्रोसीड करेंगे। तो ये एक जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। थैंक यू।